हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आज की नई वीडियो में। आज डे 32 हो गया वैदिक पथ सीरीज का। और अभी 7:30 बजे हम लाइब्रेरी पहुंच चुके हैं। और 7:30 बजे देखते हैं कि डे 32 का टारगेट क्या है। तो मिडिवल हिस्ट्री घटना चक्र से चैप्टर 15, 16 और 17 करना रहता है। तो घटना चक्र निकालते हैं तो उसमें 15 अकबर, जहांगीर और शाहजहां करना है। ये 3 चैप्टर रहता है। तो हम निकालते हैं। तो पहले देखते हैं अकबर में। अकबर का यहाँ पर देख सकते हैं 2.5 पेज में शॉर्ट नोट्स दिया रहता है। फिर उसका जो क्वेश्चन की संख्या है यहाँ पर 76 है। फिर जहांगीर देखते हैं। फिर जहांगीर 1 पेज का शॉर्ट नोट्स रहता है। फिर उसके बाद 33 क्वेश्चन इसमें रहता है। फिर शाहजहां देखते हैं। तो शाहजहां में यहाँ पर 26 क्वेश्चन रहता है। तो इनको पहले शॉर्ट नोट्स पढ़ते हैं इसके। और फिर इसके शॉर्ट नोट्स पढ़ने के बाद सारे क्वेश्चन लगाते हैं। और सारे जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनके एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने 15, 16 और 17 कंप्लीट कर लिया है। आज का पहला टॉपिक जो था 15, 16, 17 मेडिवल हिस्ट्री से वो घटना चक्र से कंप्लीट हो गया है। और अभी 10:30 बज चुके हैं। तो इसके बाद हमको कार्बन और उसके यौगिक पढ़ना रहता है क्लास एनसीईआरटी 10th क्लास से। तो कार्बन और उसके यौगिक निकालते हैं टॉपिक। ये हम पहले से भी होमवर्क सीरीज में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो इम्पोर्टेंट मेरे को लगा था उसको हम टिक लगा चुके हैं पहले से। और यहाँ पर देखिए इसको हमने पहले से एक बार पढ़कर खत्म कर चुके हैं। तो इसको दोबारा से फिर से पढ़ेंगे और ये टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो इसको पढ़ते हैं फिर अच्छे से और अंडरलाइन करते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है मेरे को उसको अंडरलाइन करते हैं। और जो जो एनसीईआरटी में लगता है कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है साइंस में तो उसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 9, 10th का, क्योंकि यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए इसको लाइन बाय लाइन हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम अच्छे ढंग से पढ़ते हैं। और यहाँ पर इसको पढ़ने में काफ़ी समय लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको हमने पढ़कर ख़त्म कर दिए हैं। तो यहाँ पर अच्छे से जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगता है उसको अंडरलाइन कर कर सर्कल कर कर रखते हैं ताकि फिर रिवाइज करने में आसानी रहेगी। जो तो यहाँ पर इसको करने में 12:30 बज चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा कार्बन और इसके यौगिक आज का जो सेकंड टारगेट रहता है वो भी कंप्लीट हो चुका रहता है। कार्बन और इसके यौगिक कंप्लीट हो चुके हैं। अब थर्ड बिहार स्पेशल में बिहार का भौगोलिक वर्गीकरण, ये कल भी टॉपिक था बिहार का भौगोलिक वर्गीकरण। तो इसको आज भी करेंगे। तो उससे पहले 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और बालकनी में आकर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, क्योंकि 7:30 बजे से लगातार 12:30 बजे तक पढ़ते पढ़ते माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए फिर आते हैं 15 मिनट का ब्रेक लेकर। और 1 बजे हम आकर 1:10 में इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इम्तियाज अहमद का जो बिहार स्पेशल का बुक है अभी इसी से फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि केबीसी नैनो का अभी नया एडिशन मार्केट में नहीं आया है। उसको हम लेने गए थे तो अभी नहीं मिला। तो जब तक नहीं मिलता है इम्तियाज अहमद की बुक से ही पढ़ेंगे। सब में तो कंटेंट सेम ही रहता है, कुछ का डिफरेंस रहता है, लेकिन उसको भी ले लेंगे। सर ने बोला है तो उसको ही फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर इसको हम कंप्लीट करते हैं बिहार का भौगोलिक। और यहाँ पर देख सकते हैं 1:45 हो चुके हैं। तो अब यहाँ कर लास्ट टारगेट जो है खेल, यहाँ पर इसको करना है राष्ट्रीय खेल। और उसके बाद एमसीक्यू जो है उसको करना है शॉर्ट हो। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार करेंगे। और उसके बाद जो एमसीक्यू है 100 से लेकर 200 तक, यहाँ तक इसको अच्छे ढंग से करेंगे। तो इसको हम अच्छे ढंग से याद करते हैं खेल, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो मिले हैं वो उसको। और फिर जो एमसीक्यू है 101 से 200 तक उसको अच्छे ढंग से रिवाइज करते हैं, क्योंकि ये अब तीसरा और थर्ड रिवीजन हो गया। सर ने 2 बार पहले से ही करवा दिया है, एक बार होमवर्क सीरीज में और फिर 80 डेज वेदिका पथ सीरीज में इसी में करवाया है। और फिर से ये होमवर्क में दे दिए हैं। इसको अच्छे ढंग से याद कर लेना है। तो इसको हम अच्छे ढंग से याद कर लेते हैं। इसको यहाँ पर देख सकते हैं, पहले एमसीक्यू याद करते हैं और फिर ये राष्ट्रीय खेल जो है इसको अच्छे ढंग से खेल पुरस्कार जो मिले हैं वो अच्छे ढंग से याद करते हैं। और उसको याद करने में 3 बज चुके हैं। तो इसके बाद अब हम
आज का ये देखिए लास्ट जो टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है। डे 32 आज कंप्लीट हो गया और इसको कंप्लीट कर के हम फिर लंच करके 3:30 बजे आते हैं और बीपीएससी पूर्वावलोकन जो है इसमें प्राचीन भारत का जो इतिहास है इसको हम आज खत्म करेंगे टोटल पढ़ के। तो इसको पढ़ने बैठ जाते हैं और इसके सारे एमसीक्यू जो बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं उसको अच्छे ढंग से पढ़ते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। जो नहीं आता है उसको और अच्छे ढंग से याद करते हैं। तो यहाँ पर प्राचीन भारत का इतिहास जो है उसको अच्छे ढंग से हम खत्म कर लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें छठी शताब्दी ईसा पूर्व से ये सब जैन धर्म, बौद्ध धर्म ये सारे दिए रहते हैं। बौद्ध धर्म यहाँ पर है। वैदिक काल, सिंधु सभ्यता और पाषाण काल। तो यहाँ तक हमने सारे के सारे प्राचीन भारत के इतिहास जो है उसको कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद फिर यहाँ पर देख सकते हैं 5 बज चुके हैं, इसको करने में 2 घंटे लग जाते हैं। तो इसके बाद थोड़ा सा बाहर जाकर माइंड को रिलैक्स करते हैं, बाहर थोड़ा सा बैठते हैं, फिर उसके बाद आते हैं 15 मिनट के बाद फिर मध्यकालीन जो भारत का इतिहास है इसको पढ़ने के लिए बैठते हैं। तो यहाँ पर अब हम मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है उसको अच्छे ढंग से भी जो बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं उसको अच्छे ढंग से इसको पढ़ते हैं और उसको याद करते हैं। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको अच्छे ढंग से याद करते हैं। फिर यहाँ पर हम इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं हम मध्यकालीन जो भारत का इतिहास है यूरोपियों का आगमन से पीछे जो है वो मुगल, ये देखिए मुगल कालीन शासन, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर, हुमायूं, शेरशाह, मुगल वंश या भक्ति आंदोलन और ये सब दिल्ली सल्तनत सल्तनत ये हम सब देख सकते हैं। आप दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, समाज, लोधी वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, यहाँ पर देख सकते हैं गुलाम वंश। तो यहाँ तक हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर मध्यकालीन भारत का इतिहास इसको भी अच्छे से जो बीपीएससी क्वेश्चन दिया था उसको सारे हम कर लेते हैं। और यहाँ पर 6 बज चुके हैं। तो फिर इसके बाद थोड़ा सा आते हैं बालकनी में बैठकर थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करते हैं। फिर आते हैं आधुनिक भारत का इतिहास करने के लिए। तो इसमें तो बहुत सारे टॉपिक दिए रहते हैं तो ये कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, लेकिन जहाँ तक होंगे वहाँ तक हम पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। फिर आधुनिक भारत का इतिहास जो है उसको अच्छे ढंग से पढ़ते हैं और उसके सारे क्वेश्चन जो बीपीएससी द्वारा पूछे गए हैं उसको लगाते हैं और जो नहीं आता है उसको और अच्छे ढंग से याद करते हैं। उसका जो नीचे एनालिसिस दिया है उसको देखते हैं और उसको अच्छे से 2-3 बार रिवीजन करते हैं। तो यहाँ पर हम अभी आधुनिक भारत का इतिहास जो बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं पीवाईक्यू उसको अच्छे ढंग से कर रहे हैं। तो यहाँ पर करते करते काफी समय निकल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको करने में हम यहीं तक कर पाए हैं। यहाँ पर जन आंदोलन जो होता है यही जन आंदोलन तक कर पाते हैं। और उसके पहले 1857 की क्रांति, ब्रिटिश गवर्नर जनरल, यहाँ पर देख सकते हैं क्षेत्रीय राज, ईस्ट इंडिया कंपनी, यूरोपियों का आगमन। तो यहाँ पर हम केवल 5 टॉपिक ही कर पाते हैं, यूरोपियों का आगमन, क्षेत्रीय राज और यहाँ पर 1857 और जन क्रांति। तो यहाँ तक हम कंप्लीट करते हैं तो 7:30 बज चुके हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।